नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का पुनः से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आज मैं आपको भारत सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान योजना है, उसके ई-केवाईसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ई-केवाईसी पे मेरे वीडियोज पहले भी पड़ चुके हैं, लेकिन आज मुझे पुनः से वीडियो बनाना पड़ा है किसान भाइयों। उसका एक कारण है, क्योंकि अपने ज़िले और संबंधित पूरे प्रदेश में भी लगभग अभी ई-केवाईसी 25 से 30% तक बाकी है एक एवरेज में। अपने ज़िले में भी अभी अमूमन 63% के आसपास ही केवाईसी हो पाया है। ई केवाईसी क्या है किसान भाइयों, और ये क्यों ज़रूरी है? जब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न माध्यमों से कि समाचार पत्रों से, टीवी चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और अपने पोर्टल के माध्यम से जब ई केवाईसी की जागरूकता फैलाई, तो मैक्सिमम किसानों ने करा लिया अपना ई केवाईसी और उनका पोर्टल पे अपडेट भी हो गया। कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं और इंटरनेट जगत, मीडिया और समाचार पत्रों से अमूमन कम रूबरू हो पाते हैं। ऐसे किसान भाई, उनको जानकारी तो हो गई ई केवाईसी कराना है, वो कराने गए हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ई केवाईसी के लिए अपने बैंक में जा कर के, जहाँ पे उनके सेविंग अकाउंट थे, वहाँ पे अपने प्रूफ वगैरह दे करके करा लिए और निश्चिंत हो गए। बाद में जब फील्ड में हम लोग गए, हमसे कुछ किसान बंधु मिले, तो उन्होंने बताया कि मेरा तो केवाईसी हो गया है। जब उनका डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो उनकी केवाईसी अभी भी पेंडिंग है। तो उसका कारण है किसान भाइयों, जैसे ये भारत सरकार ने जो पीएम किसान योजना में केवाईसी के बारे में बताया है, इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जा करके या अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं ई केवाईसी। उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जो भारत सरकार की जो पीएम किसान योजना की वेबसाइट है, जिसका जो है एड्रेस है pmkisan.gov.in, इस साइट पर जा करके ई केवाईसी ऑप्शन पे जा करके आप केवाईसी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। किसान भाइयों, अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक है तो ओटीपी के माध्यम से आप घर बैठे जो है अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। किन्हीं किसान भाइयों का अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या कोई तकनीकी समस्या है, मोबाइल गुम हो गया है, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी पे जा करके थंब इम्प्रेशन के थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं किसान भाइयों, जिसके माध्यम से आपका ई केवाईसी हो जाएगा। ई केवाईसी किसान भाइयों ज़रूरी क्यों है, क्यों बार बार किया जा रहा है? क्योंकि किसान भाइयों, प्रायः देखा गया है कि जो किस्तें आपको जाती थी, तो किसी का ज्वाइंट अकाउंट होने के कारण या किसी का अकाउंट इनऑपरेटिव है या डॉर्मेंट है, तो पैसा रिटर्न हो जाता था। इससे किसान भाई जो उनकी किस्तें हैं नहीं पाते हैं, तो उसके लिए उनको बार बार कृषि विभाग के, तहसील के, ज़िले के, ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनका नुकसान होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि इस पीएम किसान योजना को इसका जो पेमेंट प्रोसेस है उसको पीएफएमएस से जोड़ने के लिए आधार बेस कर दिया। मीन्स ये हुआ कि जब आपका ई केवाईसी हो जाएगा तो आपका पेमेंट जो है आधार बेस हो जाएगा। आधार बेस होने का फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि अगर आपके पास एक से अधिक सेविंग अकाउंट हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट अपडेटेड अकाउंट रहेगा उसमें जो है पीएम किसान की किस्तें चली जाएगी। इससे हमारे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होगा कि उनको खेती किसानी के लिए अगर बीज की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है या उपज तैयार है उसके थ्रेसिंग की आवश्यकता है, तो इसके लिए सेठ, साहूकार या महाजन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और निर्बाध रूप से वो अपना खेती किसानी कर पाएंगे। इसके अलावा तमाम किसान भाई ऐसे भी होते हैं कि अपना खेती किसानी का कार्य करने के बाद में किसी बड़े शहर में कमाने चले जाते हैं, तो बराबर अकाउंट का रख रखाव ना रखने के कारण जमा निकासी नहीं होती है, तो उनका अकाउंट जो है डॉर्मेंट हो जाता है या इनऑपरेटिव हो जाता है। तो ऐसे केस में किसान भाइयों, जब आपका ई केवाईसी हो जाएगा और आपका जो भी लेटेस्ट अकाउंट रहेगा उसमें पैसा किसान भाइयों जाता रहेगा। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करता हूं कि आप लोगों ने केवाईसी करा लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके आस पड़ोस के ऐसे लोग जो एंड्रॉयड का यूज़ नहीं करते हैं, जो समाचार अखबार पत्र बराबर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी प्रेरित करके उनके भी केवाईसी करा दीजिए, ताकि उनकी किस्तें किसान भाइयों निर्बाध रूप से आती रहें, खेती किसानी के कार्यक्रम में उनको सहायता होती रहे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो किसान भाइयों को पसंद आया होगा। आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे माध्यम से और भी जो अपडेट आते रहते हैं खेती किसानी के, कृषि विभाग के, उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में मेरे वीडियोज आएँ तो आपको मिलते रहें किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।